ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध रुद्र संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय शिवजी के 5 अवतार वर्णन। सद्योजातदि नाम वर शंकर पंच अवतार मोक्ष भोग अरु सर्वदगा ये ही जग के सार। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, अब आप मुझे शिवजी के अवतारों की वह कथा सुनाइए कि जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण हुआ। सूत जी बोले, हे मुने, आप ध्यान से सुनिए, मैं शिवजी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिवजी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ है। उस कल्प में परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से परम ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद, नंदन, विश्वनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्र की प्राप्ति की कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उससे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो उसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुए। इसके बाद शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के इस तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चात उनके समीप कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूपी थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ, जिससे ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभू शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अधर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्मा संज्ञक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता है या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और परम गति को प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय शिवजी की मूर्तियों का वर्णन। शमादि दाता महाशर्व भीम अरु इंद्र, पशुपति भव महादेव अरु ईशान अरु शर्वोग्र। नंदीश्वर बोले, हे तात, लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिवजी के अवतारों को सुनो। शिवजी शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में क्रमशः अधिष्ठित है। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विश्वंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव जी
भव रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा जो संसार को पालता और चलाता है, वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिसमें रात समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला है, तथा जो शिव जी का ईशान नामक रूप है, वह सूर्योत्तम होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और जो आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। आठवां मूर्त अमूर्त सबसे सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुष को योग्य है कि वह इनकी सेवा करता रहे और सर्वभाव से उनको भजन करता रहे, उनका भजन करता रहे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। गुरु जी, संगत जी, कुछ भी गलती हुई हो बोलने में, कैसी भी गलती हुई हो अब तक, प्लीज उसके लिए माफ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।